हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम आपके लिए एक कहानी लाए हैं गुरु और शिष्य परंपरा पे आधारित। अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य ही करें। तो बात बहुत पुरानी है। एक गुरु था और एक शिष्य था। गुरु शिष्य को मूर्तियाँ बनाना सिखाते थे। एक बार शिष्य ने कई दिनों तक कठोर परिश्रम किया और एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई। शिष्य उसमें कमी ढूंढता रहा, लेकिन उसको कोई कमी नहीं मिली और उसने सोचा ये मूर्ति देख करके हमारे गुरुजी अवश्य ही बहुत प्रसन्न होंगे। और ये सोच करके घर से निकला गुरुजी के आश्रम में मूर्ति को दिखाने के लिए। रास्ते में उसे सेठ मिले, मंत्री मिले, राजा मिले। सभी ने बारी बारी से उससे मूर्तियां मांगी और कहा कि हम लोग कोई भी धन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये मूर्ति हमें दे दो। लड़का जिद्दी था। उसे धन की आवश्यकता थी, लेकिन उसने सोचा कि बिना अपने गुरु को दिखाए हम इस मूर्ति को नहीं बेचेंगे। और वो मूर्ति को दिखाने के लिए गुरु जी के आश्रम की ओर निकल पड़ा। लेकिन जब गुरु जी ने मूर्ति को देखा तो उन्होंने बहुत सरसरी निगाह से देखा और कहा, अरे कुछ खास नहीं है, जाओ इससे भी अच्छा बना के लाओ। अब शिष्य को गहरा आघात लगा। उसने सोचा, हमने इतना दिन रात परिश्रम करके ये मूर्ति बनाई, हमको कोई कमी नहीं नजर आई। रास्ते में सेठ मिले, मंत्री मिले, राजा मिले, सभी मुंह मांगा पैसा देने के लिए तैयार थे, लेकिन गुरुजी खुश नहीं हुए। अब हम मूर्ति बनाएंगे ही नहीं और इसे भी तालाब में फेंक देंगे। और जैसे ही वह तालाब में मूर्ति फेंकने गया, गुरुजी ने पीछे से जा करके उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, बेटा ये मूर्ति इतनी सुंदर है जितनी कि मैं भी नहीं बना सकता हूँ, लेकिन मैंने कहा कि मूर्ति कुछ खास नहीं है, सुंदर नहीं है, इसलिए ताकि तुम इससे भी अच्छा मूर्ति बनाने का प्रयास करो। जब तुम मेरे पास पहली बार मूर्ति लेके आए थे तब भी मैंने तुमसे कह दिया होता कि तुम्हारी मूर्ति सुंदर है तो तुम उतने में ही संतुष्ट हो जाते और फिर कभी भी उससे अच्छा बनाने का प्रयास नहीं करते। मैं हर बार तुमसे कहता हूँ कि तुम्हारी मूर्ति सुंदर नहीं है ताकि तुम उससे अच्छा भी प्रयास करो और मुझसे अच्छे मूर्तिकार बनो और इस दुनिया के सबसे अच्छे मूर्तिकार बनो। अब शिष्य को गुरुजी की बात समझ में आ गई कि गुरुजी हमेशा क्यों कहते थे कि तुम्हारी मूर्ति अच्छी नहीं है और अच्छी मूर्ति बनाओ। अब शिष्य गुरुजी के सामने नतमस्तक हो गया।